जब वो आया शुरू से ही तो उसकी गतिविधि देख के मुझे लगा, तो मैंने कहा कि बाबू मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, आप कौन हो? तो बोला अनुराग का दोस्त हूँ। हम वो बोल रहा था कि मैं ललिता को मार दूंगा। वो जिसका नाम मम्मी के नाम से सेव किया था, उसकी मम्मी बोल रही है कि मेरे पास तो कोई बच्चे ही नहीं है। उसकी बहन बोल रही है कि हाँ कोई भाई होगा मेरा। भैया उसके आदमी बराबर रेकी कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि गारंटी नहीं है, हमारी बच्चियां सेफ नहीं है और मैं सेफ नहीं हूँ। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। ये वही अनुराग यादव घर है जहाँ पे इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है और ये परिवार आज भी सदमे से उबर नहीं पाया है। जो आप हाथ में देख रहे हैं, अगर मैं इसमें गिनूंगा तो इसमें लगभग जो है लगभग क्या 7 गोलियां हैं। ये वही पति पत्नी के 7 बचन वाले ये 7 गोलियां। आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर में 7 गोली क्यों खा रहे हैं। ये 7 गोली खाने का मतलब यही है कि इन्हें जिंदा रहना है। अगर ये नहीं रहेंगे तो कैसे आखिर में परिवार रहेगा, कैसे पत्नी या किसके आखिर में बल पे रहेगी। जो इनके बच्चे हैं वो आखिर किस सहारे जिएंगे। इस नाते ये गोली भी खानी है और इनको जिंदा भी रहना है। आप ये गोली पहले खा लीजिए, आप ये गोली खा लीजिए। और दोस्तों दिखाने का उद्देश्य यही था। जिस तरह से आप देख रहे होंगे तमाम दवाइयाँ यहाँ रखी हुई हैं। ये हमें तो लगता है कि अपने जीवन में इन्होंने दवाई का दर्शन नहीं किया होगा कि आखिर में दवा क्या चीज़ होती है जब ये युवा रहे होंगे। कभी सर आपको लगा कि दवा क्या होती है? नहीं साहब, दूध दही में खेलने वाला मैं इंसान और अपने बच्चे को भी, और बच्चियां हैं उन लोगों को भी, दूध दही और घी मक्खन में खेलने वाले को आज दवा की जरूरत है तो ललिता यादव की वजह से है। नहीं तो हम लोगों ने कभी दवा का सेवन नहीं किया। लेकिन आज मेरी मजबूरी है, मैं जी नहीं पा रहा हूँ। तमाम बीमारियां घेर ली हैं और इनकी वजह से हुई है, ललिता के वजह से हुई है। ये दवाइयाँ जो है ना, हार्ट की दवाई है, गैस की दवा है, घुटनों के जोड़ के दर्द की दवा है। जानते हैं ये सब कब होता है? जब आप हार जाते हो जिंदगी से। इस जिंदगी से जब आप हार जाते हो ना, तब ये दवाएं काम में आती हैं। और आज मेरी मजबूरी है, मैं हार गया। नहीं तो मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे जरूरत नहीं थी इन दवाओं की। आज ललिता ने मुझे मजबूर किया है, नहीं तो इन दवाओं की जरूरत मुझे नहीं थी। ललिता लाल मोहन राजकुमार ने मुझे मजबूर किया है कि मैं दवा खा के जिंदा हूं। नहीं तो मैं इन दवाओं से परहेज करता था, बोलता था बेटा ऐसे रहो। बच्चियों से भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, ऐसे रहो। इस पतरे में आप देख रहे हो ना, इस पतरे में मैं तप रहा हूँ। दिखाओ दिखाओ पता दिखाओ। इस पतरे में मैं तप रहा हूँ। आप लोग एसी रूम में रहते होगे, लेकिन मैं कहता था कि मैं देसी आदमी हूँ, इस देसी चीज में रहो। इस पतरे की हवा आएगी, फैन लगा हुआ है ना, वो चलता नहीं। गरीबी इतनी है कि वो फैन भी नहीं चलता। अब देख लो, दिखा दो, वो फैन भी नहीं चलता। गरीबी इतनी है, उसके बाद भी ये पुरुआ पछुआ की हवा जो चलती है ना बाबू, हम लोग उसमें जी लेते हैं यार। उसके बाद भी लोग जीने नहीं देते, मैं क्या करूं? आपने गाना सुना था, मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता हूँ गम भुलाने को। तो गाना सुनाने का मतलब यही है कि मैं ये दवा खाता नहीं हूँ, मुझे खिलाने पे मजबूर कर दिया गया। आज इतना बड़ा हत्याकांड अगर ना हुआ होता तो कभी अनुराग के पिता ये दवा क्या, उसका नाम क्या होता है, कभी इन्हें न जानने का न पूछने काम पड़ा। ये जैसा आज बता रहे हैं, पूरे शरीर में घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आँख की अगर हम बात करें 2-3 बार लेंस चेंज कर दिया गया। आज ये सब कुछ जो है केवल आज पुत्र के ना होने कारण है। और इन समझिए जो अपराधी हैं इन लोगों की देन है। नहीं तो कहा जाता है कि जब किसी का पुत्र अपने जीवन में सफल होता है तो पिता की उम्र 10 साल बढ़ जाती है। यही बाबू, मैं अपने बच्चे को ओलंपिक खिलाने वाला था,
मैंने सोचा था, बहुत बड़ा सपना मैं अपनी गरीबी में पाल रखा था कि मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा और अपने देश के लिए मेडल लेके आएगा। जी। और आज नहीं है। हमको जिसको जो मर्जी है वो कर ले, लेकिन लालता यादव ने मेरे सपने को मिट्टी में मिलाया। यह अपराधी है और आज मैं रोने के लिए मजबूर हूं। मुझे कंधा देने वाला कोई नहीं। ऐसे आंसू नहीं बहते हैं, जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है। और लालता यादव के पास तो बेटे हैं। एक बेटा तो छुट्टी कब पा गया, कोर्ट से फुर्सत पाया, फिर ड्यूटी कर रहा है। और एक बेटे के साथ में, लेकिन मुझे कंधा देने कौन आएगा? लालता आएंगे? मैं कहाँ जाऊं? आप मुझे बता दो, किस जगह जाऊं मैं कहाँ जाऊं कि हमको पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आखिरी वक्त में तो एक बेटा होना था, एक कंधा देने वाला होना था, लेकिन नहीं है। और उसको लालता और उसके बच्चों ने मार दिया। ये आपराधिक किस्म का आदमी मैं देखना नहीं चाहता इन लोगों को। बस हाँ, आप समझिए कि वो लोग तो आज छोड़ करके आ भी गए, लेकिन यहाँ की न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था की अगर बात करेंगे आप, ये एक तो उस घर पे जो अपराधियों घर पे चिस्सा दिया गया कि ये घर गिरेगा, मतलब घर को गिराने के लिए 6 माह से ज़्यादा समय हो गया है। ये परिवार केवल तारीख पे तारीख पा रहा है। और जिन अपराधियों ने, समझिए कि ऑन कैमरा, ऑन पब्लिक, सभी के सामने, एक माँ के सामने उस बेटे को गला काट देता है वो अपराधी, और उसके बाद भी वो बेल पा जाते हैं, वो छूट के घर पे आके अपना ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन ये परिवार उस बच्चे के न्याय के लिए इतना केवल मांग कर रहा है कि जो उनकी बिल्डिंग खड़ी है वो बिल्डिंग गिर जाए। लेकिन आज तक जो है केवल परिवार जाता है, तारीख पे तारीख पा रहा है। ये लोग केवल तारीख पे तारीख दे रहे हैं और कुछ नहीं। और भैया मैं कल की बात बताऊं, अभी कल वो लड़का 2-3 बार मेरे घर पे आया। मुझे शंका हुई, कल मैं पूछताछ करने लगा तो सही बातें बता नहीं पाया। फिर मैं बात किया, थाने पे बात किया और LIU ऑफिस में बात किया, उसको पकड़वा के भेजा हूँ। वो बोल रहा था कि मैं लालता को मार दूंगा। अच्छा भैया, लालता को क्यों मारवा दूं मैं अपराधी हूँ? उसके बाद फोर्स आई, पकड़ के लेके गई और वो सही निश्चित चीज नहीं बता पा रहा है। अच्छा, वो नाम क्या बताया था अपना? राज यादव नाम अच्छा, बता रहा था। कभी बता रहा था लाइन बाजार का हूँ, कभी बता रहा मड़ियाहूं का हूँ, फिर बता रहा है कि वहाँ भदोही चंदौली का हूँ। थोड़ा और उसके बाद अब मैं जब पूछा, वो जिसका नाम मम्मी के नाम से सेव किया था, उसकी मम्मी बोल रही है कि मेरे पास तो कोई बच्चे ही नहीं है। उसकी बहन बोल रही है कि हाँ कोई भाई होगा मेरा। और फिर उसके बाद तमाम तरह की दलीलें उसने दिया। उसके बाद हम लोगों ने, भैया हम सीधे साधे आदमी, हमने थाने पे फोन करके बुलवा लिया और LIU में फोन किया और बुलवा के उसको हमने कहा साहब आप लोग देख लो। तो साहब जी लोग देख रहे हैं, और वहां भी जाने के बाद वो फर्जी ही बता रहा है। भैया उसके आदमी बराबर रेकी कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि गारंटी नहीं है, हमारी बच्चियां सेफ नहीं है और मैं सेफ नहीं हूं। ये सारी चीजें हैं भैया। नहीं तो दीवान जी से पूछ लीजिए, हमारे साथ में जो हैं, उनके सामने की सारी घटना है। अच्छा, वो लड़का दिन में आया था? दिन में आया था भैया, 12 बजे दिन में आया था। अच्छा। और उसकी मोटरसाइकिल का नंबर क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, तो और वो अपना सही एड्रेस ही नहीं बता रहा। आधार कार्ड मंगवाओ, नहीं मंगवा रहा। और जिसको बोल रहा है वो मम्मी है, उसकी मम्मी बोल रही मेरे पास बेटे नहीं है, उसकी बहन बोल रही मेरे पास भाई नहीं है। जब यहाँ पे वो लड़का आता है तो क्या बोलता है, आप लोग क्या बात करता है? ए संजय, इधर आ जाओ बेटा। ये भी थे उस समय? हाँ,
इन्हीं से तो मैं बोला कि आप बातों में फंसा के रखो, अब मैं क्लियर करता हूँ। देख लो भैया, अब देखो कल क्या क्या वो जो हुआ था बताओ। कल लड़का आया था, वो जैसे यहाँ पे आया तो क्या बात कर रहा था आपसे? यहाँ पे मैं बोला कि वो मेरी बहन की शादी है कल, अच्छा। तो आज मैं कार्ड देने आया हूँ। तो मैं बोला कौन सा गांव है, तो बोला यही जो फाटक के पास में गांव पड़ता है, हम्म। तो नाम नहीं बताया। तो मैं हाँ भैया एक सेकंड मैं काटूंगा अभी। वो बोला कि रेलवे क्रॉसिंग के पास में गांव है, तो हमने कहा तियरी, तो बोला हाँ हाँ वहीं हमारी बुआ रहती है। अच्छा। और रेलवे क्रॉसिंग के पास में गांव है गोपालापुर, प्रेमापुर, केशवपुर। जी तियरी वहां से 5 किलोमीटर दूर है। जी। तो जब मैंने पूछा कि अबे तुम तियरी बता रहे हो, तो बोला हाँ चाचा, हाँ 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 वही मेरी बुआ है। और वो कुछ बता ही नहीं पा रहा था। उसके बाद हमने थाने पे भेजा है, हमने एसओ साहब को बुला के भेजा है, और ये भैया भी साथ में थे। आप इनसे भी पूछ ले, मैं बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं आता। जब वो बता रहे हैं कि हमारी बुआ तिहरा में थी, तो जब उनकी तियरी तियरी में थे, हाँ, तो घर कहाँ उसका बताया वो घर तो बहुत कुछ बता रहा है, कह रहा कि वहाँ पे तियरी है, फिर बोला धमक कभी आया हूँ, चंदौली, कभी बोला कि चंदौली में है मेरा घर बढ़िया है। हूँ, तो पहले बोला कि मेरा घर वहाँ पुलिस लाइन है, तो बोला पुलिस लाइन कहाँ पे है, लाइन में जा। तो तब बोला कि मौर्य मार्केट पास। तो हम बोले कि वहाँ पे कहाँ से मौर्य मार्केट आ गया। तो मेरे पापा का नाम बताओ, पापा का नाम बताया, तो वहाँ कोई था ही नहीं। मैंने फ़ोन लगाया, अच्छा। हाँ मेरे दोस्त लोग हैं, तो कोई है ही नहीं वहाँ। फिर एक लोग फ़ोन लगाया, तो बोले मेरे जीजा हैं। तो उनसे बात हुआ, तो बोले कि मैं उनका एसडीएम साहब ड्राइवर बोल रहा हूँ। तो मैंने एसडीएम साहब की मैंने फ़ोन लगाया कल, जो उनके ड्राइवर है एक लोग, जो गार्ड साहब को फ़ोन लगाया, बोले ड्राइवर कोई है ही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो जो वो कार्ड की बात कर, कार्ड लाया था घर पे? कार्ड भी नहीं लाया था। मैंने बोला मोबाइल में दिखा, बोला कार्ड नहीं है। फिर उसके घर फ़ोन लगाया उसकी मम्मी को, तो मम्मी बोले मेरा कोई बेटा भी नहीं है। अच्छा। हाँ, बाद में बोला कि वो मेरा बेटा है। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं कि बेटा तुम अब साफ साफ बता दो, आखिर में इतना जब तुम सब बोल रहे हो और सब कुछ झूठ ही जा रहा तुम्हारा? हाँ, सब पूछे, कोई बता ही नहीं रहा था वो। हम्म। हाँ, बहुत पूछा, नहीं बताया वो कुछ भी। फिर फिर बाद में हम लोग पुलिस चौकी फ़ोन किए। जी। हाँ, तो वहाँ से आए तो भाग गए उसको। तो उसके बाद कुछ सूचना मिली पुलिस की तरफ से कि कौन लोग हाँ, सूचना भी मिली, तो कुछ बता नहीं रहा है, वहाँ भी झूठ बता रहे हैं। वहां भी झूठा बात, आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं उसके पास था? नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं दे रहा। और जिसको अपने घर का, जिसको मामा बता रहा है, अब आप बताइए, बता रहा है मामा, और उसका मामा बोल रहा है कि मेरा भांचा लगता है गांव का है। और जिसको माँ बोल रहा है, वो माँ बोल रही मेरे पास कोई बेटा ही नहीं है। बाद में फिर बोल रही है कि हाँ मेरे बहन का लड़का है। आपको क्या लगता है वो कौन होगा? इन्हीं लोगों के शागिर्द होंगे, जो अपराधी हैं, जो डकैत हैं, जो हरामखोर हैं। अब शब्द नहीं बोलूंगा, इन्हीं लोगों के शागिर्द होंगे, नहीं तो ऐसे लोग हमारे घर पे क्यों आते हैं? जिस मामा ने स्वीकार किया कि मेरे गांव का है, भांजा लगता है, उस मामा का एड्रेस? वो सब लोग थाने पे गए थे, अच्छा। सबको बुलवाया गया था। और वो आदमी, वो इंसान, अब आप बताइए कि जब वो आया शुरू से ही, तो उसकी गतिविधि देख के मुझे लगा, तो मैंने कहा कि बाबू मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, आप कौन हो? तो बोला अनुराग का दोस्त हूँ। हमने कहा हाँ अच्छा। 8 में जब बोले कि मैं उनके साथ में पढ़ता था, मैंने कहा अच्छा जब 8 में पढ़ते थे तो राज कॉलेज पढ़ते थे, तो वहीं से दोस्ती हुई होगी। क्योंकि अनुराग की उम्र ये फरवरी आई तो 17 साल हुई, अक्टूबर में मर्डर हो गया, फरवरी में 17 साल का अनुराग होता, उसकी उम्र 24-25 साल है। तो मैंने कहा अच्छा 8 में पढ़ता रहा अनुराग तो राज कॉलेज में? बोले हाँ पापा, हाँ वहीं से। जबकि 8 में अनुराग यहाँ अपने वो जो बाउंड्री देख रहे हैं ना, वो स्कूल की बाउंड्री, 8 में अनुराग यहाँ पढ़ता था। तो मैं तभी से नोटिस करके रखा था। तो हमने कहा अच्छा ठीक है बाबू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोले कि अच्छा ये बताओ अनुराग साहब कितने साल पढ़े? तो बोले 2 साल पढ़े। अभी कहाँ पढ़ रहे हो? तो बोला 2 साल से मैं बनारस पढ़ रहा हूँ। यार यहाँ से 8 पढ़ने के बाद अपने गांव के स्कूल में अनुराग हाई स्कूल किया, राज कॉलेज इंटर में इंटर लिया था राज कॉलेज के लिए। अब वो बोला कि मैं 2 साल पहले से पढ़ रहा हूँ। तो मैंने सारी चीजें नोटिस की, और वो सारी चीजें उसके बाद पकड़ के हमने बैठा लिया। फिर मोटरसाइकिल नंबर आप लोग भी देख लो।
हाँ, समझिए कि जब से ये हत्याकांड हुआ है और यहाँ इस परिवार को सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन उसके बाद भी जो अपराधी हैं वो लोग किसी न किसी को यहाँ पे ये मोटरसाइकिल नंबर आप देख लो। ये जो ये एक मिनट ऐसे कीजिए, ये जो अभी आप देख रहे हैं मोबाइल में, ये उसी लड़के की ये मोबाइल गाड़ी है जिसका ये नंबर है। और बता दें आपसे कि जिस तरह से यहाँ उसका फोटो भी दे रहे हैं आप, अच्छा, फोटो भी दे रहे हैं जी। और जिस तरह से एक के बाद इस परिवार पे, क्या इसके पहले भी कोई लड़का आया था वो? जी भैया, ये तीसरी बार आया तीसरी? और शुरू से शक के घेरे में था जी। और पुलिस वाले जो हमारे थाने के हैं सब लोग सपोर्ट में हैं, ऐसी बात नहीं है, शासन प्रशासन हमारे सपोर्ट में है। और मैं उन लोगों का थैंक यू कहना चाहूँगा। मैंने फ़ोन किया, वो लोग पकड़ के ले गए और उसने जितनी बातें उन लोगों से बताई सब फर्जी बातें। अच्छा। वो धर्मापुर गजना कहाँ है, सरैया मोड़ कहाँ है, केशवपुर कहाँ है, जितनी बात बता रहा था सब फालतू बता रहा था। तो ये लगता है कि वो लड़का लोकल ही है, क्योंकि क्योंकि जितना वो गांव का नाम वो लालता राजकुमार का दोस्त है जी। और वो यहाँ रेकी करने के लिए आता है कि इनके घर पे सिक्योरिटी है नहीं है, ये लोग कैसे हैं, कहाँ जाते हैं। अब आप बताओ भैया, बच्चा तो मर गया, क्या मेरी बच्चियां भी जीने न पाए? क्या करें हम, कहाँ जाएं? तुम लोग जेल में से रह के इतनी साजिश रच सकते हो। मैंने पहले भी कहा था कि भैया उन लोगों का भरोसा नहीं है, वो लोग जीने नहीं देंगे मुझे। कुछ लोग रात में भी आते हैं। बिल्कुल भैया, रात में भी आते हैं। कैसे कहूँ, मेरे पास सबूत नहीं है। कल जो सबूत था मैंने थाने पे दे दिया कि भैया आप लोग देख लो यार। भाई बच्चियां डरी हुई हैं भैया, डरी हुई हैं, बोलती हैं पापा कहीं मत जाना। हम लोग जहाँ जाएंगे वो दीवान जी साथ में है, वो साथ में जाते हैं और वो हमको बोलते हैं कि पापा घूमने भी मत जाना। भैया क्या क्या करूं मैं मर जाऊं। आपका आतंक इतना बढ़ गया है कि मैं जीने न पाऊं, मेरी बच्चियां जीने न पाए। आप भू माफिया हो, सारी जमीनें ले लिए, आप हमारा घर बार भी ले लो। अरे यार जीने तो दो, क्या आप जीने नहीं दोगे हमको? मेरा अधिकार इस धरती पे जीने का नहीं है, आप जबरदस्ती मुझे मार दोगे। क्या करूं मैं, कहां जाऊं मैं? तुम जेल में हो, ठीक है जेल में हो, आपने आपराधिक कृत्य किया, आप जेल में हो, लेकिन आप जेल में रहने के बाद भी अगर मुझ जैसे शरीफ आदमी को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को अगर जीने नहीं दोगे तो मैं कहां जाऊं? इस गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को ऐसी जगह भेज दो कि ये लोग समाज में रहने न पाए। कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, उसमें निकलने वाले दो लोग हैं, यही जो बड़े बड़े साजिश करता है, यही दो लोग हैं, राजकुमार राजेश। पहले भी साजिश वही लोग किए, शक के बिना पे छूटे हैं और आज भी ऐसी ही साजिश कर रहे हैं जो मेरे साथ घट रहा है। अब आप बताइए कि हमारे घर पे कोई अपराधी आता है और मैं शासन प्रशासन की गुहार लगाता हूँ, ऐसे ही कोई आ जाएगा, कोई मुझे गोली मार देगा, मेरी बच्चियों को गोली मार देगा, शासन प्रशासन कहाँ तक देखेगा? आप बताइए ना, कहाँ तक आप देखोगे? और मैं मर जाऊंगा तो आपके मीडिया पे बयान देने कौन आएगा? मेरी सांसें थम जाएंगी तो क्या आप मेरा बयान ले पाओगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज इस परिवार के एक लाडले को उन लोगों ने मार दिया, जमीन हड़प लिया। आखिर में क्या जो भी लोग बचे हैं, या अनुराग के पिताजी हैं या उनकी बहन या माता जी, कम से कम 2 वक्त की रोटी भी अगर उनको खाने का नसीब नहीं होगा तो क्या आखिर में यही सब रह गया है कि प्रशासन का लोगों में डर नहीं है? आए दिन अगर बात करें तो कोई दिन में आके यहाँ पे रेकी कर रहा है, कोई रात में आ रहा है। आखिर में परिवार, आप लोग क्या चाहते हैं कि परिवार घर ही छोड़ दे? आखिर में जो यहाँ कुछ खेती बाड़ी कुछ हुआ नहीं अभी, मतलब इस धान होगी भैया कुछ नहीं,
कुछ नहीं है, लेकिन ना कसम बता दूं, ये सब कुछ त्याग के चला जाऊंगा, क्योंकि मैं एक बेटा, मेरा इकलौता चिराग चला गया, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं सब कुछ छोड़ के भाग जाऊंगा। यह इस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब आप लोग जाओ, जैसे हो आप वोट की राजनीति करो, लेकिन मुझे बख्श दो साहब। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं छोड़ के चला जाऊँ। ये पूरा घर मकान उनको चाहिए, ये पूरा तालाब चाहिए, जबकि वो मेरा रकबा है, मेरे नाम से दर्ज है। जमीन का विवाद नहीं है, वो जमीन तो उन्होंने कब्जा किया, जो किया वो बंजर की जमीन, कुछ नहीं है। क्या कारण था, क्या क्या वजह थी? जमीनी विवाद के अलावा कुछ और मैटर था क्या? वजह यही थी ना, इनको ये पूरा मेरा मकान चाहिए था, और मेरा बच्चा आगे जा रहा था, तरक्की कर रहा था। लालता यादव की पत्नी ने कहा कि बच्चा आगे बढ़ जाता, राम जी जिंदगी भर धक्का खाए, भीख मांगे। तो क्या मेरा बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा? तुम ही लोग आगे रहोगे, करोड़पति तुम ही लोग बनोगे। मैं तो अपने बच्चे को पाल रहा था ना गरीबी में। तो चलो भाई ठीक है ना, नहीं रहेंगे यहाँ, आओ ले लो। मुझे जमीन जायदाद नहीं चाहिए, मुझे अपना परिवार चाहिए। छोड़ के भाग जाऊंगा भैया, मुझे नहीं रहना यहाँ। नहीं नहीं, आप मतलब विश्वास रखिए मुझे नहीं रहना। सरकार पर। सरकार आज नहीं कल कार्यवाही करेगी उनके ऊपर। मैं सच में नहीं रहूंगा। आप आ रहे हो ना, देख रहे हो, एक आध साल 6 महीने देख लो, उसके बाद देख नहीं पाओगे कि राम जी कहाँ विलुप्त हो गए। जैसे इस धरती की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, उसी तरह से मैं भी विलुप्त हो जाऊंगा। मुझे नहीं रहना यार इन कसाईयों के जगह में। इन कसाईयों गांव में कैसे रहूंगा मैं? बच्चियों को मारेंगे, मेरे बेटे को सुबह सवेरे काट दिया, और मेरी बच्चियों को कब मार देगा, क्या गारंटी है? अरे मुझे मार दो ना, मैं तो हूं तैयार, मुझे मारो। लेकिन मेरे अबोज से बच्चे को काट दिया तो मेरी बच्चियों का क्या हाल करेगा? मैं नहीं रहूंगा, हट जाऊंगा। आप लोग जब तक आ रहे हो देख लो, 4-6 महीने या 1 साल देख लो, उसके बाद रामजीत यादव का कोई परिवार आप लोग देख नहीं पाओगे।